वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई मैं तो अच्छी नहीं हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के कढ़ी चावल बनाना और इतना सारा ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ तैयारी करना विथ इस लिटिल लिटिल शैतान बच्ची के साथ। सच में मेरे बच्चे ने ना मुझे इतना दुखी कर रखा है, बस मुझे ही पता है। ये 1 मिनट के लिए मेरी गोदी से नहीं उतरता और अभी भी ना मैंने इसे स्लैब पे बिठा रखा है क्योंकि यहाँ पे ना सारा मैं पापड़ फ्राई कर रही थी और अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता तो पापड़ ना काले काले से पड़ जाते हैं, तो फटाफट फटाफट ना मुझे ये करना पड़ता है। और आपको एक और बात बता देती हूँ, सुबह सुबह का जब टाइम होता है ना तो सबको नहाना धोना सबका अपना काम रहता है। उस टाइम बच्चा पकड़ने के लिए ना बड़ा मुसीबत है। या तो हस्बैंड मेरे सब कुछ काम करके इसे पकड़ें या तो मैं काम करते करते इसे पकड़ूँ। बस दो ही ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि मैं इसे नीचे नहीं बिठा सकती। नीचे बिठाती हूँ तो सामान पकड़ के खड़े हो जाता है और खड़े हो जाता है तो वो बैठ नहीं पाता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और रोता है। तो यही सब चीज़ें ना बड़ी अनोइंग सी हो जाती है सुबह सुबह। पर फिर भी जद्दोजहद करने के बाद भी ना मैंने यहाँ पे टिफ़िन लगा दिया था और आज थे कढ़ी चावल टिफ़िन में, एक लड्डू, मीठे में पापड़। सैलेड मैंने आज नहीं दिया क्योंकि सैलेड अगर दूंगी तो बहुत सारे टिफ़िन हो जाएंगे। तो अचार मैंने छोड़ दिया। पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि राइस के अंदर ही थोड़ा सा अचार रख दो, लेकिन वो जो अचार है ना वो सरसों के तेल का है तो बहुत ज़्यादा अजीब सी महक आने लगती। तो इसलिए मैंने डब्बा ना बढ़ा के एक चीज़ कम कर दी और ये टिफ़िन हो गया था रेडी। और आपको पता ही है कि मैं कमल का फूल उगा रही हूँ तो एक दो इसमें प्लांट और आ गए हैं। और सुबह का टाइम था, फिर हस्बैंड चले गए तो खाली पेट जो मैं शहद डेली पीती हूँ वो तो मेरा है ही रूटीन बना हुआ है। और जब तक ये पी नहीं लेती ना, मुझे खुद सच बता रही हूँ, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप भी ना चाहते हैं कि वेट लॉस करें, ये जर्नी चाहिए आपको, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। मैंने काफ़ी हद तक अपना वेट कम कर लिया है, लगभग 2 किलो वज़न मैंने कम करा है सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैं जा रही थी नहाने तभी मेरी नज़र हमारे ना घर के मतलब रूम से ही ना मंदिर वाला पार्क दिखता है। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे कुआं पूजने के लिए जो दूल्हे की माँ होती है वो आई हुई थी। और हमारे यहाँ सोसाइटी में शादी होती है ना, सब लोग यहीं आते। देखते देखते मुझे मतलब सच बता रही हूँ, मैं सबको यही देख रही थी कि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है फिर भी सबने इतने भारी भरकम कपड़े पहन रखे हैं और यहाँ हम लोअर टी शर्ट में पागल हो जाते हैं। तो ये देखो, ये पास से मैं आपको दिखाती हूँ उल्लू का जोड़ा। आपको पता है पुराने समय में ना लोग ये कहते थे कि उल्लू का जो जोड़ा देखते हैं ना वो लक्ष्मी, उनके ऊपर ना लक्ष्मी का निवास होता है। अब पता नहीं ये मिथ है या सच है, भगवान जाने। पर मौसम बहुत सुहाना हो रहा था और मैं यहाँ बालकनी में ना सिर्फ इस वजह से खड़ी थी क्योंकि नीचे मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी लेके जाते तो मैं अंदर आ जाती। और यहाँ पे ना नहा धो के फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने। नाश्ते में आज मैंने वही राइस, सोयाबीन राइस थे और थोड़ी सी चटनी। आप भी नाश्ते में राइस खा लेते हो क्या? मैं तो कुछ भी मिलता है सब खा लेती हूँ। कहते ना एक थकी हुई माँ को बस सूखी रोटी भी खिला दो ना, वो खा के चुपचाप सो जाएगी। पर बच्चे इतना दुखी करते हैं ना। अभी 20 मिनट हो गए तो मुझे इसे सुलाते सुलाते, तो मैंने सोचा फ़ोन की स्क्रीन ऑन करके ना देखती हूँ, कैमरा ऑन करके आगे की तरफ मैं झुकूँगी तो ये पीछे पलट के देखेगा। देखा तो इसकी आंखें खुली हुई थी और ये जाग रहा था। लगभग 20 मिनट से ये चुपचाप लेटा हुआ था और मुझे इतना वहम में डाल रखा था कि मैं जाग रहा हूँ। फिर भी जल्दोजहद करके 1 डेढ़ घंटे के बाद मैंने इसे सुला दिया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मुझे भी नींद आ रही थी पर मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। तो आज मैंने धोया अथर्व का प्रैम और ये देखो हल्का सा छेद हो रहा था इसमें और इसका नेट पूरा का पूरा फाड़ दिया। मेरे बच्चे ना इतना शैतान है, मुझे नहीं पता था कि सच में जितनी शैतान मैं थी अपने बचपन में, मेरे से 4 गुना ज़्यादा मेरे बच्चे शैतान हैं। फिर क्या, बच्चों से छुप के मैं आ गई किचन में और मैंने कॉर्न बॉईल कर रखा था तो मैं यही खाने लग गई क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगी फिर बच्चे चिल्लाएंगे, मुझे देखेंगे गोदी लेने की करेंगे। आप भी ना अपनी मम्मा से ना ये ज़रूर पूछना कि क्या मम्मी आप कितने बजे खाना खाती थी, कैसे खाती थी। पता है मुझे सब कुछ छुप छुप के चोरी चोरी करना पड़ता है और जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और खाते खाते ना फिर मेरा ना मन करा कि कुछ अच्छा सा खाती हूँ और ये मीठा ले लेती हूँ, लेकिन नज़र मेरी पड़ी इधर, चाय बनाई थी वो सारी की सारी चाय नीचे गिर गई क्योंकि अथर्व रो रहा था और मैं इसे संभालने के लिए भाग गई।
फिर मैंने मीठा निकाला, एक बूंदी का लड्डू खाया जो कि मेरा फेवरेट है। पर मेरी बेटी आ गई थी तो फटाफट मैंने ना चुपके से पानी पिया और मैं इधर आ गई। फिर मैंने देखा कि मेरे बेटे ने ना चिल्लाना शुरू कर दिया, पर मैं आई नहीं अंदर, देखा तो ये चुपचाप सो गया। और मीठा खाने के बाद ना इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि बस मैं तो अपनी पानी की बोतल ले आई और मैं पीने लगी। क्या आपके घर में भी ये रूल है कि सब अपनी वाटर बॉटल या तो रखो या तो कोई भी बोतल में मुंह नहीं लगाएगा? तो ये रूल मेरे घर में है कि सबकी इंडिविजुअल बोतल है। अगर बॉटल से पीना है तो अपनी बोतल रखो, उसे वॉश करो और उसी से ही पियो, किसी और बोतल से नहीं पियोगे। और यहाँ पे ना मेरा एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया था तो वो ही मैं सब्सक्राइब कर रही थी बैठ के। पर काम में ना आज मुझे कम से कम इस काम में 1.5 घंटा लग गया और समय इतना निकल गया कि बस क्या बताऊँ। फिर क्या, यहाँ पे धूल मिट्टी 2-4 दिनों से ज़्यादा है तो मैंने सोचा लैपटॉप को हाथों हाथ में क्लीन भी कर दूँ। आप बताओ, आप अपने लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कैसे वॉश करते हो या क्लीन कैसे करते हो? वॉश तो नहीं, पर क्लीन कैसे करते हो? तो मेरे पास ये गैजेट का क्लीनर होता है, एक अलग होता है। इसको बस हल्का सा कॉटन में लगाना है और पूरा इसको अप्लाई करना है अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, जो भी आपके पास आइटम है इलेक्ट्रॉनिक। बस इसको ऐसे ही रब कर दो और ये हो जाएगा बिल्कुल चकाचक क्लीन। तो भाई मैं तो ऐसे ही आज पूरे दिन बिज़ी रही, ऐसे ही मेरा दिन निकला और ये मैं फटाफट करने में लगी हुई थी। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। भाई मैंने तो अपने लैपटॉप का कर दिया पैक, टेंशन ख़त्म। वीडियो